नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। जय श्री गणेश मित्रों। आज हम चर्चा करने वाले हैं तुला राशि या तुला लगन वाले मित्रों की, या जिन मित्रों के नाम इन अक्षर से शुरू होते हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। देखिए, 1 जून से 30 जून 2026 किस प्रकार का रहेगा आपका मासिक राशिफल, आइए चर्चा करते हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए, फर्स्ट हाउस खाली, सेकंड हाउस में चंद्र हैं जिनकी गति तेज होती है और यह एक राशि से दूसरी राशि में 2.25 दिन में ट्रांजिट कर जाती हैं। थर्ड हाउस खाली, फोर्थ हाउस खाली, फिफ्थ हाउस में मित्रों राहु चल रहे हैं अभी, सिक्स हाउस में शनि महाराज, सेवंथ हाउस में मंगल और एट्थ हाउस में सूर्य नारायण, नाइन्थ हाउस में देखिए शुक्र बुध और बृहस्पति, 10th हाउस खाली, 11th हाउस में केतु और 12th हाउस खाली। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका इस महीने रहने वाला है। अब आपके लिए क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, क्या ही आपके लिए अच्छा और बुरा करेगा, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट हाउस का जो मालिक है यानी कि आपका जो लॉर्ड है वो है शुक्र महाराज, जो कि अभी आपके 9th हाउस में चल रहे हैं। और मित्रों, हमारा फर्स्ट हाउस हो किस काम का क्या कार्य करता है, आइए बताते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस का कार्य होता है शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा का। देखिए, सबसे अच्छी बात है तुला राशि वाले या तुला लगन वाले मित्रों का रंग रूप में इजाफा यानी कि पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगा। आकृति यानी कि आप बातचीत करने की कला में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी में आ गए हैं। स्वभाव में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिला है। माइंड से रिलेटेड कार्यों में आपके कार्य में बहुत तेजी से प्रगति आई है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। और आपकी प्रतिष्ठा और मान भी इस महीने इजाफा हुआ है और ये जून के महीने में भी और ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा, ये बात निश्चित है। थोड़ा सा आप क्या महसूस कर रहे हैं, इस महीने की 15 तारीख मई से थोड़ा सा डेली इनकम में या खर्चों में थोड़ा सा आपका काम गया होगा। अदरवाइज मान प्रतिष्ठा का आपका बहुत अच्छा ये समय चल रहा है। काफी आपके कार्य भाग्य के द्वारा निकले होंगे, ये बात पक्की है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का मित्रों, हमारे जो आपके जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल, जो कि आपके 7th हाउस में चल रहे हैं और वो भी अच्छी अपनी ही राशि में उच्च के हैं। तो ये आपका सेकंड हाउस क्या कार्य करता है, वह करता है धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत और जीवा का। सबसे अच्छी बात है कि आपके कार्य में जब से मंगल इस 7th हाउस में आए हैं तो डेली इनकम में आपने इजाफा देखा होगा। जो बिजनेसमैन व्यक्ति हैं तुला राशि वाले, जो जॉब में हैं, उनको कहीं ना कहीं से जॉब के अलावा भी एक्स्ट्रा इनकम कहीं ना कहीं से जनरेट हुई होगी 15 मई से पहले से, और अभी भी रेगुलर ये चांसेस बने हुए हैं। आपकी वाणी में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। सबसे अच्छी बात है कि संपत्ति की कोई भी चर्चा हो, पैतृक की संपत्ति की चर्चा, वो थोड़ी सी तेज हुई होगी। धन से रिलेटेड कोई ना कोई पॉजिटिव साइन आपको मिले होंगे और जून महीने में मिल जाएंगे, ये भी आपके लिए पॉजिटिव साइन है। यह आपके लिए बहुत अच्छा समय जाने वाला है जून महीने का, पक्का धन धान्य से रिलेटेड। थोड़े से मार्केट प्रेशर इश्यूज आ सकते हैं, अदरवाइज और दूसरी राशियों से आपको बेटरमेंट ही मिलेगा तुला राशि वालों को। हम चर्चा करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस हमारा मित्र होता है छोटे भाई बहन, प्राकर्म, गला, श्वास, नली, कान, कंधा और हाथ। देखिए मित्रों, थर्ड हाउस के आपके स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो कि 2 जून को उच्च के हो जाएंगे, आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। यहां से 2 जून के बाद आपके कार्य में, छोटे भाई बहन में, बातचीत में बहुत अच्छा रहेगा। आप समाज में अपना नाम प्रतिष्ठा बना पाएंगे। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है श्वास नली इत्यादि की, वो रिजोल्व हो जाएगी। थर्ड हाउस आपका बहुत एक्टिव है, कोई इश्यूज इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 2 जून के बाद और ज्यादा बेटरमेंट इसमें आएगी ही आएगी। आपकी चर्चा करते हैं फोर्थ हाउस की, जिसके स्वामी बनते हैं शनि, जो कि वो आपके चल रहे हैं 6th हाउस के अंदर। और हमारा फोर्थ हाउस होता है मित्र किस काम का है, माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख, शांति का। देखिए मित्रों, फोर्थ हाउस के अंदर ये बात तो आपको देखने को मिली होगी कि माता के स्वास्थ्य में रेगुलरली आपको अप एंड डाउन देखने को मिल रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 6th हाउस में शनि ट्रांजिट है। इसमें आपको माता के सुखों में थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर चिंता का विषय रहा होगा। दूसरा, चल अचल संपत्ति की चर्चा में अभी कोई खास तेजी नहीं आई होगी। और थर्ड पॉइंट, किसी भी प्रकार की सुख और शांति के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन 15 मई के बाद वो भी इंप्रूवमेंट की ओर जा रहा है
और 2 जून के बाद आप महसूस करेंगे और बेटरमेंट आएगा। यहाँ पर कार परचेज करना, कोई प्रॉपर्टी का सोचना, तो आप सोच सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं आएंगे, आपके लिए नॉर्मल रहेगा। बल्कि आपकी एक मुझे वाहन बनता हुआ नजर आ रहा है आने वाले 2 जून के बाद। आपका 4th हाउस माता के सुखों में इंप्रूवमेंट लेकर के भी आ रहा है, यह वहां आपके लिए अच्छा है। अब हम चर्चा करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th हाउस हमारा मित्र होता है आपका विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला और पेंट इत्यादि का। यहाँ पर देखिए राहु बैठे हुए हैं और आपके 5th हाउस के लॉर्ड यानी कि स्वामी बनते हैं शनि, वो ऑलरेडी आपके 6th हाउस में चल रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या चीज देंगे? सबसे आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। जो व्यक्ति प्रेम में आना चाहते हैं वो जरूर अट्रैक्शन में आएंगे और श्योरिटी से आएंगे, और जो ऑलरेडी प्रेम में है उनका प्रेम और इंप्रूवमेंट में आएगा। नंबर 2, कोई विद्या, कोई स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट की लाइफ में बहुत अच्छा चेंज दिखेगा आपको, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। नंबर 3, कोई साधक है, कोई किसी प्रकार का मंत्र की साधना करना चाहता है, उसको अंदर वो बहुत ज्यादा निपुण हो जाएगा। परीक्षाएं, कोई कंपटीशन आ रहा है, कोई आपका गवर्नमेंट से या प्राइवेट से कोई कंपटीशन आ रहा है, तो वो बहुत इजीली क्लियर कर चुका होगा या क्लियर कर लेगा, ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। जो मेहनती व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। आप ये मान के चलिए शेयर मार्केट में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर कीजिए। एक पोर्टफोलियो तैयार कीजिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करके सोच समझ के लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मैं नहीं एडवाइस करूंगा, लॉन्ग टर्म में देख के विचार करके इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में इंटरेस्ट ले सकते हैं। कला, पेंट इत्यादि में आप निपुण हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन शॉर्ट बोले तो ये आपके लिए न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी ये समय सही है, आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। अब हम चर्चा करते हैं 6th हाउस के। 6th हाउस हमारा मित्र होता है, मेनली होता है ऋण, रोग, शत्रु का। इसके अलावा पेट, पाचन संस्थान, गुर्दे, नाभि, आमाशय, कमर, ननिहाल, मामा, ऋण, रोग, शत्रु। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी शनि महाराज बैठे हुए हैं और इस हाउस के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो कि अभी उच्च के होने वाले हैं। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या रहेगा बताता हूं। सबसे पहले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आसानी रहेगी। जहां शनि महाराज बैठते हैं उन चीजों को वैसे एक्सप्लोर करते हैं, जैसे ऋण को एक्सप्लोर करना, शत्रु को एक्सप्लोर करना। लेकिन बृहस्पति के उच्च होने के बाद इनमें ये पॉजिटिविटी आएगी, आपकी बातों में कल आएगी। आप बैंकिंग सेक्टर से किसी प्रकार का ऋण लेने का प्रयास कर रहे थे और किसी प्रकार से वो ऋण कैंसिल हो रहा था, लेकिन आप लगाइएगा 2 जून के बाद तो आपको यहाँ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आप अपने शत्रुओं को बातचीत के माध्यम से या कंपटीशन को बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व कर पाएंगे। पेट और पाचन के संस्थान में आपको 15 मई के बाद थोड़े इश्यूज आए होंगे या 2 मई के बाद इश्यूज आए होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे या क्लियर हो जाएंगे, कोई बड़ा इश्यूज अब इसमें रहेगा नहीं। पेट से, नाभि से, गुर्दे से किसी प्रकार की भी कोई समस्या थी, जैसे पेट में पथरी होना इत्यादि, ये सब चीजें आपकी रिजोल्व होने को हैं और रिजोल्व हो भी गई होंगी। बाकी मामा पक्ष से, ननिहाल पक्ष से, जैसे बताया, अपने शत्रुओं से बातचीत के माध्यम से चीजों को रिजोल्व करना वो कर लेंगे आप। अब हम चर्चा करते हैं 7th हाउस की, जहां पर मंगल ऑलरेडी बैठे हैं और मंगल अपने ही हाउस में बैठे हुए हैं, यह आपके लिए अच्छी बात है। और हमारा 7th हाउस होता है मित्रों पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, मोतेंद्रिय, वीर्य और नपुंसकता का। देखिए मित्रों यहाँ पर मंगल ऑलरेडी चल रहे हैं, 15 डिग्री के हैं, यानी कि इससे पहले यहाँ पर आ चुके हैं, अभी यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा लगभग मैं मान सकता हूँ 15 अप्रैल से लेकर के आपके डेली इनकम में अचानक इंप्रूवमेंट आई होगी। आपको डेली इनकम में आपको इजाफा दिखा होगा, पहले से बेटरमेंट महसूस कर रहे होंगे आप। 20 अप्रैल के बाद तो श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इंप्रूवमेंट आ गई होगी डेली इनकम में। जो बिजनेस में है, जो जॉब में है, उनको जॉब के अलावा एक्स्ट्रा इनकम भी कहीं ना कहीं से जनरेट हुई होगी। विवाह के अवसर आपके बने होंगे, विवाह की चर्चा थोड़ी तेज हुई होगी। नंबर 3, आपके अंदर जो बेडरूम लाइफ है उसका फुल एंजॉयमेंट आपको देखने को मिला होगा, इसमें कोई शक नहीं है, आपको फुल एंजॉयमेंट 15 अप्रैल के बाद दिख रहा है। यहां पर पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस में जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपकी। और आपका जो किसी प्रकार की आपका प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ को लेकर के, वह भी यहाँ रिजोल्व हो जाएगी। कुल मिलाकर के यह जून महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन लेकर के आ रहा है। जो पति पत्नी विवाद में है वो बातचीत से सुलझा सकते हैं, और जो पति पत्नी डिवोर्स की स्थिति से गुजर रहे हैं तो बातचीत के माध्यम से सुलझाइए, सुलझ जाएंगे। और जो ऑलरेडी प्रेम में है उनके अंदर और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा। अब चर्चा करते हैं आपकी 8th हाउस की। 8th हाउस हमारा मित्र होता है आयु, मृत्यु का कारण, महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश, समुद्र, गड़ा हुआ धन और गुप्त रोग। इस हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि ऑलरेडी आपके 9th हाउस में चल रहे हैं और ये अभी आपके 10th हाउस में भी जाएंगे।
तो कुल मिलाकर के कोई इतना बड़ा इश्यूज नहीं है यहाँ पर कि कोई आपका महाकष्ट आने वाला हो या गुप्त रोग आने वाले हो। विदेश यात्रा के आपके यहाँ पर योग बने हुए हैं, किसी प्रकार की विदेश यात्रा का इश्यूज नहीं रहेगा, आपके विदेश यात्रा बनेगी। कोई मृत्यु का कारण बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई किसी प्रकार का अस्पताल वगैरह भी नहीं है, यह आपके लिए सामान्य से जाएगा। अचानक से होने वाला धन आने की संभावनाएं जरूर बनी हुई हैं, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज दिख रहे हैं यहाँ पर, और ये आपका 15 जून के बाद मुझे नजर आते हुए दिख रहे हैं। तो हम चर्चा करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस हमारा मित्र होता है भाग्य, उच्च विद्या, जांग, कूले, दैवीय सहायता, धर्म, गुरु भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा और प्रवास। इस हाउस के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि ऑलरेडी वो अपने ही हाउस में चल रहे हैं। और 9th हाउस में यानी कि भाग्य भाव, यानी कि भाग्यों के द्वारा भी रुके हुए कार्य आपके इंप्रूवमेंट में आए होंगे, स्पेशली आपका 20 मई के बाद से या आपका 22 मई के बाद से आपको महसूस हो रहा होगा कि मेरे काम भाग्य द्वारा थोड़े से अब तेज हो गए हैं। आपका विश्वास कुल मिलाकर के धर्म के प्रति थोड़ा सा आस्था बढ़ रही है, गुरु भक्ति बढ़ रही है। आपका कोई ना कोई तीर्थ यात्रा संबंधित यात्रा दिख रही है या आप करके आ चुके हैं। इन शॉर्ट कहें तो भाग्य का साथ इस महीने मिलना आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देगा ही देगा, आपके रुके कार्य को प्रगति भी देगा और एक विश्वास भी बिल्ड करेगा आपके करियर में। हम चर्चा करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस हमारा मित्र होता है पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान, ऊंचाई, छाती का बाया भाग। इस हाउस के स्वामी बनते हैं देखो मित्रों चंद्र। चंद्र की गति बहुत तेज होती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर 2.25 दिन में ट्रांजिट कर जाते हैं। परंतु आपके लिए यहाँ पर क्या लेकर के आए हैं, जैसी बृहस्पति महाराज आपके उच्च के हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई, पिता की संपत्ति से संबंधित बातचीत पॉजिटिविटी में जाएगी। काफी अच्छे कर्म इसमें आपको करने को मिलेंगे, बुरे कर्मों से आप थोड़ा दूर अपने आप ही होते चले जाएंगे। सरकार से मान प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी। जो प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, उनके लिए खूब अपॉर्चुनिटीज आने वाले महीने में 2 जून के बाद दिख रही है। तुला राशि वालों के लिए स्पेशल, यहाँ आपको इसके द्वारा यश, मान, प्रतिष्ठा भी मिलेगा। किसी भी प्रकार का आपका छाती का कोई रोग है वह भी इंप्रूवमेंट में आएगा। कुल मिलाकर जून महीना आपके लिए बहुत आशाओं से भरा हुआ है, कर्म के द्वारा आपके कार्य पूरे होते दिख रहे हैं। हम चर्चा करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस हमारा मित्र होता है आमंत्री, धन की प्राप्ति, टांग का निचला भाग, बड़े भाई बहन और कान। देखिए यहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं। केतु हमेशा ज्ञान के द्वारा चीज को अर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर इनको समझा जाए तो बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। ज्ञान लेकर कोई कार्य करोगे आगे बढ़ते जाओगे। इस हाउस के स्वामी बनते हैं सूर्य नारायण, जो कि अभी आपके 8वें घर में चल रहे हैं। 15 जून के बाद यह पक्की बात है कि आपको आमदनी में अचानक से इजाफा होगा ही होगा। सेविंग्स की ओर आप जाएंगे, कहीं से एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनते हुए दिख भी रहे हैं। बड़े भाई बहन से भी साथ आता हुआ दिख रहा है। टांग की इतना इत्यादि का जो निचला भाग है उससे आप सचेत रह के चल सकते हैं, लेकिन वह भी सही हो जाएगी। इन शॉर्ट सेविंग्स की ओर आपका अट्रैक्शन रहेगा। ज्ञान की ओर से धन कमाने का प्रयास करेंगे तो जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। हम चर्चा करते हैं आपके 12th हाउस के। 12th हाउस हमारा मित्र होता है आपका खर्च, भोग विलास, धन हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागार, बंधन, अस्पताल, शरीर हानि, विदेश यात्रा, एड़ी, पंजा और उसका बायां भाग। देखिए मित्रों, इस हाउस के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि आपके बहुत अच्छे पॉजिटिव में आ चुके हैं, आपके भाग्य भाव में आ चुके हैं। अब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके फालतू के खर्चे हो रहे थे लगभग 22 मई से पहले, उसमें अचानक से लगाम आएगी। नंबर 1। नंबर 2, नींद पूरी आप प्रॉपर ले पाएंगे। नंबर 3, बेडरूम लाइफ का फुल एंजॉयमेंट ले पाएंगे। जो कपल्स हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा इसका सकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। कोई मुझे कारगर यानी कि कोई आपका जुडिशियल रिलेटेड कोई इशू नहीं नजर आ रहे हैं इसके अंदर। अस्पताल का कोई किस्में नजर नहीं आ रहा है, उससे आप निश्चिंत रहिएगा। कोई विदेश यात्रा की आप सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में 2 जून के बाद आप कभी भी लगा सकते हैं। आपको विदेश यात्रा से कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज मिलेगी ही मिलेगी। और जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं वह पक्का ही आपका मूड बना के बैठिए, इनका काम हो जाएगा। इन शॉर्ट, तुला लगन वालों के लिए आने वाला 2 जून के बाद का समय बहुत अच्छा है। करियर से, सेविंग से, जॉब से, विदेश यात्राओं से, सब चारों तरफ से पॉजिटिविटी है।
आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर चर्चा समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको भविष्य में इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।